back. In this session, we will be learning about Microsoft Word. Microsoft Word जो है एक ये Microsoft Office का टूल है. Microsoft Office में बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे कि Microsoft Word हो गया, Microsoft Excel हो गया, Microsoft PowerPoint हो गया, SS है, Outlook है, फ्रंट पेज है. बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि Microsoft Office में अवेलेबल होते हैं. उनमें जो टॉप 3 के टूल्स होते हैं जैसे Microsoft Word, Excel एंड PowerPoint, इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे. तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्क करना शुरू करना है, फॉर दैट पर्पस व्हाट यू विल बी डूइंग, आपको सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर हमें इंस्टॉल करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे. तो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दैट आई हैव ओपन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. इन दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्पेशली ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं. तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने स्टार्ट किया. अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास कुछ मेन्यूज हैं. उन मेन्यूज को हम प्रेजेंट करने वाले हैं और इसको मैं टैग कर देता हूँ. अब जो ऊपर में आपको बार दिख रहा है ब्लू कलर में जो व्हाइट कलर से लिखे हुए हैं, ये इसका मेन मेन्यू है. यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ऑप्शंस यूज करने वाले हैं उसकी ये इंफॉर्मेशंस हैं. हर एक मेन्यू के खुद के सब पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं. उन सब पॉइंट्स के थ्रू हम उनको और भी परफेक्ट वे में बनाने वाले हैं, उनको यूज करने वाले हैं. अब मेन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज क्या है. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज होता है जब हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, जैसे लेटर टाइप करना है, किसी को सेंड करना है, कोई पैम्पलेट डिजाइन करना हो, कोई पीडीएफ फाइल बनानी हो, उन सभी के डिजाइनिंग के लिए हम बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं. जैसे हम पेन पेपर का यूज करके हम लिखते हैं, वैसे यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्यूटर पे हम लिखते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक एक करके सभी ऑप्शंस को हम लोग चेक करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन से जो कि फाइल है. फाइल में अगर हम क्लिक करेंगे तो फाइल में हमें ऑप्शंस मिलते हैं जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं. यानी कि न्यू फाइल हम न्यू फाइल स्टार्ट कर सकते हैं. ओपन से जो पुराने फाइल्स हमारे पास सेव है उनमें से किसी एक को ओपन कर सकते हैं. सेव है, सेव एज है. सेव एज दोनों का काम सेम ही होता है, वो फाइल को सेव करता है. सेव बेसिकली क्या करता है, सेम फाइल में सेव करेगा. और सेव एज अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा कि एक दूसरे फाइल फॉर्मेट में भी हम चाहे तो सेव कर सकते हैं, या तो सेम फाइल को हम दूसरी जगह भी सेव कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं प्रिंट का, शेयर का, एक्सपोर्ट का. प्रिंट यानी कि प्रिंटर से अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए प्रिंट होता है. शेयर जैसे कि हम लोग के पास व्हाट्सएप और इन सब चीजों के शेयर होते हैं, वैसे यहाँ पे हमारे पास शेयर अवेलेबल होता है जिससे कि हम कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं. तो हमारे पास जो फाइल है, हम जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि हम कैसे उसको शेयर करना चाहते हैं. ठीक है. तो हम क्लाउड पे शेयर करना चाहते हैं या फिर ईमेल के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन, किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना हो, इन सब चीजों को हम यहाँ पे कर सकते हैं शेयर में. एक्सपोर्ट का मतलब फाइनली हम इसको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. एक्सपोर्ट भी एक तरह से देखा जाए तो सेव के बहुत ही ज्यादा नियर बाई ही होता है. इसमें भी हम क्या होता है, एक फाइल फॉर्मेट में हम इसके फाइल फॉर्मेट को चेंज करके अपने अकॉर्डिंगली जिस भी फॉर्मेट में हमें इसको शेयर करना होता है उसमें एक्सपोर्ट कर लेते हैं. ये फाइनली क्लोज करने के लिए होता है. और ये अकाउंट है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट आईडी से हम इसमें लॉग इन कर सकते हैं जिससे कि हम ऑनलाइन रह सकें. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑलरेडी मैं लॉग इन हूँ. तो जो भी हम इसमें डेटा देना चाहें वो दे सकते हैं. इससे क्या होगा कि हमारा जो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीजें हमारी ऑनलाइन सेव हो जाएंगी. हम क्लाउड पे इसको सेव कर सकते हैं. जैसे कि हम गूगल का डॉक्स यूज करते हैं या फिर गूगल का शीट यूज करते हैं, गूगल के स्लाइड्स, वैसे ही हम इसको भी यूज कर सकते हैं. फाइल के बाद हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है होम. होम में हमारे जो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस होते हैं हम उनको यूज करते हैं. तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट लिख लेते हैं. सपोज मैं अपना नाम ही लिख लेता हूं, नवीन कुमार सिंह. अब आपको जो साइज दिख रहा है, ये साइज जो है इसको चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसका डिजाइन चेंज करना है, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, इसको कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, जो भी चीजें करनी है वो सारी चीजें हमें होम पे ही मिलता है. सबसे पहला होम में सेक्शन आता है क्लिपबोर्ड के नाम से. क्लिपबोर्ड के सेक्शन में आपको दिख रहा होगा पेस्ट है सबसे पहले. तो हम जो भी कॉपी करेंगे उसको पेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास कट है, कॉपी है. ये तभी हाईलाइट होगा और पेस्ट तभी हाईलाइट होगा जब कोई टेक्स्ट हमारा सेलेक्टेड होगा या फिर कॉपीड होगा. अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपको दिख रहा होगा कट और कॉपी, ये दोनों हाईलाइट हो चुका है. और जैसे ही हम कट या कॉपी करेंगे तो वो हमारा पेस्ट के लिए भी
अवेलेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मेट पेंटर आता है। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं बेसिकली हम वो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इसमें जो होता है वो होता है फॉन्ट का। अब फॉन्ट वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, बेसिकली फॉन्ट वाले सेक्शन में जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसके स्टाइल को चेंज करना, इसका जो फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का विड्थ है मतलब थिकनेस जो होता है, इन सब चीजों को चेंज करते हैं। जैसे ही मैं इसके ड्रॉप डाउन को चेक क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे ढेर सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं जो कि आपको भी देखने को मिलेंगे। इनमें से जो भी ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, जिस भी डिजाइन से हमें टेक्स्ट को लिखना है, हम उस डिजाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी हमें सिर्फ देखना है कि कैसा लग रहा है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अपने कर्सर को जैसे उस डिजाइन पे ले जाएंगे, ये उसके अकॉर्डिंगली पीछे हमें आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो भी हमें सेलेक्ट करना है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है इसके साइज के लिए होता है, हम कितने साइज का कंटेंट रखना चाहते हैं। हम यहाँ से साइज जो ये डिफॉल्ट साइजेस अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैन्युअली हम जाके यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। सपोज ये 50 के साइज का चाहिए, 50 टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो 50 के साइज का हमें फॉन्ट मिल गया। तो हम इस तरीके से फॉन्ट का साइज या तो प्री डिफाइंड या तो मैन्युअली हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जस्ट उसके बगल में जो ए और ए दो बार लिखे गए हैं, तो एक बड़े साइज में है, बिगर ए है, दूसरा स्मॉलर ए है। बिगर ए का मतलब होता है कि ये फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, आपको दिख रहा है ये 72 होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। फिर मैं क्लिक करूंगा, फिर से इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, नंबर भी इंक्रीज हो गया। तो जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उतनी बार ये साइज इंक्रीज होता चला जाता है। उसके बाद जो स्मॉल ए है वो साइज को डिक्रीज करता है, जितनी बार क्लिक करूंगा वो साइज को डिक्रीज करता जाएगा। उसके राइट साइड में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक सेंटेंस केस बना सकते हैं। सेंटेंस केस का मतलब कि हम जब क्लिक करेंगे इसमें तो सिर्फ पहला जो लेटर होगा उस सेलेक्टेड टेक्स्ट का वो हमारा कैपिटल में हो जाएगा, बाकी सभी स्मॉल में हो जाएंगे। उसके नीचे हमारे पास होता है लोअर केस, सभी को लोअर केस में बना देगा। फिर होता है अपर केस, पूरे को अपर केस में बनाएगा। फिर होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल में लिखेगा। और सबसे लास्ट होता है आयोगल केस, यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो होगा वो शॉर्ट में होगा, बाकी सब कैप्स में होंगे। तो हम नॉर्मल पे ले लेते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो आता है वो आपको दिख रहा होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी कि हम फॉर्मेटिंग को जो भी हमने फॉर्मेटिंग अभी सेट की है वो सारी चीजों को हम रिमूव कर सकते हैं। टेक्स्ट के स्टाइल सिलेक्शन के जस्ट नीचे जो बी लिखा हुआ है दिस इज फॉर बोल्ड, ये इसको बोल्ड बना देगा, यानी कि इसके विड्थ को इंक्रीज कर देगा। उसके बगल में जो है आई लिखा हुआ दैट इज फॉर इटैलिक, वो टिल्टेड कर देता है, मतलब स्ट्रेट अगर हमारा टेक्स्ट है उसको टिल्ट कर देगा। आफ्टर दैट अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए है। फिर जो ए लिखा हुआ है उस पे एक लाइन बनी हुई है, उसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपको दिखेगा जो टेक्स्ट लिखा होगा उसके बीच में से एक लाइन कट करेगी उसे, ये हमारा स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू के बाद हमारे पास होते हैं और भी आइटम्स, जैसे सपोज कीजिए हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें H2O लिखा जाता है, तो H2O तो ऐसे होता नहीं है, टू नीचे में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस टू को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जो आपको ए बी सी जो स्ट्राइक होता है उसके बगल में जो सबस्क्रिप्ट दिखेगा, सबस्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको डाउन कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे पास मीटर स्क्वायर लिखना था, तो मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही टू को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये सुपर स्क्रिप्ट जो है यानी कि सबस्क्रिप्ट के बगल में ऊपर में जो सुपर स्क्रिप्ट है हम उसको क्लिक कर देंगे और ये हमारा पावर में आ जाएगा। तो ये सभी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिनसे कि हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट को और भी अच्छे से फॉर्मेट करने के लिए, तो मैं नेम जो मैंने अपना मेंशन कर रखा है उसको हाईलाइट किया मैंने, और टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी पे जाके इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे, तो और भी जिस फॉर्मेट में हम टेक्स्ट को लिखना चाहें, प्री डिफाइंड जो फॉर्मेट्स हैं हम उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एल्स उसके नीचे अगर हम अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर या फिर कुछ भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, आउटलाइन के लिए, शेडो के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, ग्लो के लिए, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सपोज कीजिए ग्लो में हमने जाके ये सेलेक्ट किया, तो अब ये आपको दिख रहा होगा कि बगल में पूरे ग्लो एक आ रहा है। अगर मैं इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फाइनली इस पे शेडो भी ऐड करता हूँ, शेडो पे मैं जाता हूँ और यहाँ से एक शेडो सेलेक्ट कर लेते हैं।
अब हमने एक शेडो सेलेक्ट किया तो ये ग्लो जब नहीं रहेगा तो वो शेडो समझ में आएगा। हम ग्लो को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि हम शेडो को समझ सके। तो नो ग्लो पे लगा देंगे। हमने नो ग्लो लगा दिया और एक शेडो हम दे देते हैं अब। शेडो में चलते हैं और कोई भी एक शेडो लगा देते हैं। तो बहुत ही लाइट सा आपको शेडो अभी दिख रहा होगा। थोड़ा-सा कलर में शेडो का चेंज कर देता हूँ। जैसे ही कलर हम चेंज करेंगे शेडो का, या फिर और भी डिज़ाइन्स हमारे पास हैं, जो कि डिज़ाइन्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो शेडो का कलर या फिर आउटलाइन का कलर, जिसका भी कलर हमें चेंज करना है, हम ईज़िली कलर भी चेंज कर सकते हैं, या फिर प्री डिफाइंड जो भी टेक्स्ट होते हैं, उन सभी को हम यूज़ कर सकते हैं। बट जिस भी टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, याद रखिएगा उस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। मतलब वो क्लिक्ड रहना चाहिए। अगर वो क्लिक्ड नहीं रहेगा, इन दैट केस वी विल बी अनएबल टू यूज दोस इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स के लिए हो गया। उसके बगल में ये जो हमारा होता है, ये टेक्स्ट हाइलाइटर होता है। अगर सपोज कि इसमें से सिर्फ मैंने इसको सेलेक्ट किया और टेक्स्ट हाइलाइटर में एक कलर हमने ले लिया, तो अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये हमारा टेक्स्ट हाइलाइटर वर्क करेगा। यानी कि मैंने सिंह को हाईलाइट कर रखा है, यानी कि किसी को भी इजिली विजिबल होगा। तो किसी चीज को अगर हमें हाईलाइट करना होता है अपने टेक्स्ट में, उसके लिए हम हाइलाइटर को यूज करते हैं। फाइनली टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, अगर हमें ये सेट करना है तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट होता है। इसमें से जो भी फॉन्ट का कलर हमें रखना है वो रख सकते हैं। मोर कलर में जाके हम देख सकते हैं, या फिर अगर हमें ग्रेडियंट कलर्स भी यूज करने हैं, ग्रेडियंट मतलब कि एक से ज्यादा कलर का कॉम्बिनेशन, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ये ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट कर रखा है। अब ग्रेडियंट कलर में मेनली कलर कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है, वो सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। उनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम जो भी करना चाहें हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं यानी कि फॉन्ट लिख रहे हैं, उस फॉन्ट के बहुत सारे फॉर्मेटिंग के टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिनको कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा पैराग्राफ का। पैराग्राफ का मतलब हो गया कि जो भी हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं वो कैसे सेट करेंगे। बुलेट फॉर्मेट में, बुलेट मतलब कि एक के बाद एक जैसे ऑप्शंस आते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मल्टीपल चीजें मैं लिखना शुरू करता हूँ। सपोज कीजिए मुझे पॉइंटर्स लिखने हैं, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। हाय, हेलो, बाय। सपोज कि ये 3 पॉइंट्स मुझे लिखने हैं। अब ये पॉइंट्स अगर मुझे लिखने हैं और इन पॉइंट्स को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स कैसे दिखने वाले हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। जब हम बुलेट्स का यूज़ करेंगे तो उसके आगे में वो बुलेट्स लग जाएँगे, तो हम इससे अपने कंटेंट को हाइलाइट कर सकते हैं। मतलब इन द सेंस हाइलाइट, इन द सेंस कि यहाँ पे क्या होगा कि ये बेसिकली ये शो करेगा कि हाँ, ये पॉइंटर्स किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया गया है, इसके लिए पॉइंटर्स होते हैं। तो हमारे पास और भी डिजाइन होते हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपने अकॉर्डिंगली कोई नया अगर डिफाइन करना है, कोई सिंबल का यूज करना है या फिर कुछ भी यूज करना है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं जिसको भी हम इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम ओके, उसका पिक्चर का करना है, फॉन्ट का करना है, किधर सेट करना है, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी हमें इसका बुलेट यूज करना होगा हम वो बुलेट यूज कर सकते हैं। कलर थोड़ा-सा हम क्या करते हैं, डार्क ले लेते हैं कि क्लियरली आपको दिखाई भी दे। ओके? तो अब आपको ये दिख रहा होगा। अब ये बुलेट्स हम इसमें ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स के, अब ये बुलेट्स जो थे ये अनऑर्डर्ड बुलेट्स थे। अनऑर्डर्ड बुलेट्स मतलब इसमें नंबरिंग नहीं है। हम इसमें सिर्फ एरो मतलब कोई डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। बट उसी के जस्ट राइट साइड में जो ऑप्शन है, इसमें हमारे पास ऑर्डर्ड बुलेट्स हैं। यानी कि हम नंबरिंग दे सकते हैं। प्रॉपर्ली जो भी हम नंबरिंग देना चाहें वो नंबरिंग दे सकते हैं। और इसमें भी हम फॉन्ट का लेवल और किस तरीके से हमें शो करना है, ये सारी चीज़ों को हम डिफाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट सब मेन्यूज़ के लिए होता है। सब मेन्यूज़ को हम कैसे डिफाइन करने वाले, कैसे डिक्लेयर करने वाले। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर इंडेंटेशन पार्ट। इंडेंटेशन का मतलब हो गया कि वो किस पोजीशन से हमारा नया टेक्स्ट या फिर नया पैराग्राफ, नया लाइन स्टार्ट होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट मतलब डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट होता है। यानी कि एक शिफ्ट करता है लेफ्ट के साइड, एक शिफ्ट करता है राइट के साइड। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैंने दोनों लाइन को सेलेक्ट कर रखा है, तो यही सिर्फ 2 लाइन हमारी शिफ्ट हो रही है। आपको ये दिख रहा होगा डिक्रीज और इंक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब हमारे फ्रंट में अगर है तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और अगर हम डिस्प्ले की बात करें, हम डिस्प्ले के पीछे खड़े हैं तो लेफ्ट टू राइट। और ठीक इससे क्या रिवर्स होता है,
जब हम इंक्रीज करते हैं तो। फिर नीचे वाले सेक्शन में आते हैं। नीचे वाले सेक्शन में ये 4 जो है ये अलाइनमेंट के लिए होता है। मतलब हम अपने टेक्स्ट को कहाँ से अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर फुल विड्थ में लेना चाहते हैं। हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनको कि हम यहाँ पे यूज करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे हमारा टेक्स्ट जो होता है वो शो करता है। फिर टेक्स्ट के जो स्पेसिंग होती है, जैसे ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन की स्पेसिंग होती है, वो हमें कितना रखना है, उसके लिए हमारा ये नेक्स्ट होता है ऑप्शन स्पेसिंग के लिए कि जो हमारी लाइन्स है उसके बीच की आपस की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। जैसे-जैसे मैं कर्सर अपना नीचे ला रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा स्पेसिंग इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जिसको भी हम क्लिक कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारा स्पेसिंग हो जाएगा। स्पेसिंग के बाद फिर होता है हमारा शेडिंग। हम कंटेंट को शेड कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं शेड को सेलेक्ट करता हूँ और शेड पे सेलेक्ट करने के बाद ये जैसे हाइलाइटर वर्क करता है बिल्कुल उसी तरीके से ये शेडिंग वर्क करता है। देन आफ्टर हम चाहे तो आउटलाइन दे सकते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए हमारे पास ये 3 कंटेंट था। हम इसमें अगर जाते हैं ऑल बॉर्डर्स तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे कंटेंट को एक बॉर्डर दे देगा। क्यों? क्योंकि एक सिंगल लाइन का कंटेंट था। अब इसी में हम सभी को सेलेक्ट करके थोड़ा-सा स्मॉल साइज़ का ले लेते हैं कि हमारे एक ही विंडो में प्रॉपर्ली सभी चीज़ें दिख सकें। और ये जो स्पेसिंग हमने अभी दिया था, स्पेसिंग को रिमूव कर लेते हैं, नॉर्मल पे ला देते हैं। अब यहाँ पे हम इनको सेलेक्ट करके हम बॉर्डर को ऐड करते हैं और बॉर्डर पे ऐड करते ही ऑल बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए जो कंटेंट हमारा एडेड है सबको एक एक बॉर्डर मिल गया है। या तो हम ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, जो भी हम देना चाहें हम उसके अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। या फिर बॉर्डर अगर हमें नहीं देना है तो हम बॉर्डर रिमूव भी कर सकते हैं। सभी के बॉर्डर्स को हम एक साथ नो बॉर्डर करके बॉर्डर रिमूव भी कर सकते हैं। ऊपर में जो हमारे पास है अलाइनमेंट के लिए होता है, जैसे हमारा ये अभी हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, मतलब टेक्स्ट हमारा ऐसे में है। अगर हम ऊपर वाले को क्लिक करें तो हम टेक्स्ट का डायरेक्शन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करके हम उसके टेक्स्ट के डायरेक्शन को फाइनली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे भी हम करना चाहें हम वो कर सकते हैं, बट उसके लिए कंटेंट वैसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पे हेडिंग है, हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया, यहाँ पे टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, जो भी है हम उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके हम उसको सेट कर सकते हैं। बट दैट नीड्स द एग्जैक्ट डेटा और ये तभी पॉसिबल है जब कोई हम नंबरिंग वाले पार्ट या फिर जहाँ पे हम अल्फाबेटिकली सेट करना चाहते हैं हमारे पास अवेलेबल होगा उस डेटा में। फिर ये हमारा सिंबल जो होता है ये हमारा पैराग्राफ को शो करता है। जैसे सपोज कीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस सिंबल पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि सभी अलग-अलग लाइन के पैराग्राफ को डिनोट करने लगा। यहाँ पे जो सिंबल एक बन के आ गया नया हाई के बाद आप देख रहे होंगे जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये हमारा पैराग्राफ का सिंबल होता है बेसिकली। तो ये हम चाहे तो शो करें, ना करें, मतलब ये होता है जैसे जिस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है उसके टाइप के अकॉर्डिंगली हमें इन सब फीचर्स को यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो आता है ये है, इसमें प्री डिफाइंड हमारे पास सभी टेम्पलेट्स होते हैं। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मतलब हम कैसे यूज करना चाहते हैं। पहले पे कर्सर ले गए, पहले के अकॉर्डिंग हो गया, दूसरे पे गए उसके अकॉर्डिंग हो गया, थर्ड पे गए उसके अकॉर्डिंगली फोर्थ। ये यानी कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हमारे पास है जिस जो कि स्टाइल्स हम यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट को शो करने के लिए। ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स अभी हैं जो भी आपको दिख रहा है। अगर हम अपना खुद का स्टाइल बनाना चाहते हैं, एक अपना अपना जैसे कैंपेन हमें कोई बनाना है, कोई स्टाइलिंग करना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट हमने बना रखा है वो सभी फॉर्मेट को क्लियर आउट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास इसमें मिल जाते हैं जिनका कि हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम नॉर्मल पे रखते हैं और साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। ये हमने अभी जो फॉर्मेटिंग क्लियर किया था उसकी वजह से सारी चीजें रिमूव हो गई, जो बुलेट वुलेट हमने लगाया था वो सारी चीजें। फिर बिल्कुल राइट में हमारे पास फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट आता है। फाइंड का मतलब अगर हमारे पास कोई कंटेंट बहुत लेंथी कंटेंट है, कोई बड़ा टेक्स्ट है हमारे पास, उसमें से अगर हमें कुछ ढूँढना है, तो हम फाइंड पे क्लिक करके और फाइनली हम यहाँ पे टाइप करेंगे। सपोज़ कीजिए मुझे ढूँढना है नवीन कहाँ लिखा गया है, तो मैंने नवीन टाइप किया और इसने दिखाया, एक रिज़ल्ट मिला इसको और हेडिंग, पेजेज़, रिज़ल्ट हर जगह पे सर्च किया इसने और ये कंटेंट मिला। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ये देखिए हाइलाइट हो गया। तो इस तरीके से जो भी चीज़ को मैं सर्च करना चाहूँ, अब सपोज़ कीजिए मैं एच सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एच टाइप किया और एंटर प्रेस किया। अब देखिए एच जहां-जहां पर है, ये सभी हमें रिस्पॉन्स दिखा रहा है। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, तो ये सभी रिस्पॉन्सेज दिखा रहा है। अब जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया फाइंड का।
फाइंड के बाद अगर हमें कुछ ढूँढ के उसको रिप्लेस करना है, मतलब उसकी जगह पे कुछ लिखना है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे एच जो लिखा हुआ है पूरे इस कंटेंट में, उस एच को हमें रिप्लेस करना है आई से या फिर जे से। तो हमने ऊपर में किसको रिप्लेस करना है वो लिख दिया, नीचे में जिससे रिप्लेस करना है वो लिख दिया। अब हम सिंगल रिप्लेस करना चाहते हैं जहाँ पे सिलेक्टेड है वो, या फिर पूरे कंटेंट में हम हर एक जगह के एच को रिप्लेस करना चाहते हैं, बस हमें रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। अगर हमें हर जगह से करना है तो हम इजीली कर सकेंगे। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे जहां-जहां पर एच था वहां-वहां पर अब जे यूज हो गया है। यानी कि हमने उसको रिप्लेस कर दिया। और सेलेक्ट फाइनली होता है कि हम कंटेंट कौन-सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट ऑल मतलब पूरा सेलेक्ट करना है या फिर कोई सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, वो मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिनको कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है? उसके बाद अब सेलेक्ट के बाद ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट होम सेक्शन। होम सेक्शन के बाद आता है इंसर्ट सेक्शन। इंसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को इसके अंदर इंसर्ट करना, यानी कि ऐड करना कुछ। ठीक है? तो अब ऐड करने में हम क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? कवर पेज ऐड कर सकते हैं, जो भी कवर पेज यानी कि फ्रंट पेज हमें डिज़ाइन देना है, हम वैसा एक फ्रंट पेज डिज़ाइन करके और ये सेकंड पेज हम बना सकते हैं। तो जैसे बुक्स और ये सब चीज़ों का आपने डिज़ाइन देखा होगा, वो कवर पेज के थ्रू ही बनाए जाते हैं। कवर पेज हो गया, उसके बाद ब्लैंक पेज अगर हमें कोई ऐड करना है नया, तो ये ब्लैंक पेज हमने ऐड कर दिया, ये सेकंड पेज हो गया। आपको यहाँ पे जब देखेंगे तो ये पहला पेज हो गया और ये सेकंड पेज हो गया और ये थर्ड पेज हो गया। जितने हम ब्लैंक पेजेस ऐड करना चाहें, हम उतने ब्लैंक पेजेस ऐड कर सकते हैं। ओके? तो जो भी हम कंटेंट ऐड करना चाहें, जो भी हम पेज ऐड करना चाहें, हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद होता है पेज ब्रेक। हम अपने पेज का एंड कहाँ देना चाहते हैं, यानी कि सपोज़ कीजिए हमने एक ही पेज में पूरा कंटेंट लिखा है, बट हम चाहते हैं प्रिंट जब हो तो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में हो। तो हम वहाँ पे पेज ब्रेक को ऐड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, जब प्रिंट हम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्रिंट करेगा। जैसे अभी मैंने H2O के नीचे में क्लिक किया और पेज ब्रेक ऐड कर दिया। अब इसमें देखिए आप, इसने क्या किया, ऊपर में H2O और सेकंड पेज में इसको ला दिया। इसने पेज को ब्रेक करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब ये प्रिंट जब निकालेंगे तो 2 पेजेस में प्रिंट निकलते हैं। उसके बाद हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। टेबल यानी कि रो एंड कॉलम फॉर्मेट में हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। जितने भी रोज़, जितने भी कॉलम्स हमें टेबुलर फॉर्मेट में कोई डेटा रिप्रेजेंटेशन करना है, हम उसे ऐड कर सकते हैं। और फाइनली ऐड करने के बाद उसके अंदर जब भी कंटेंट लिखना होगा तो हम ये कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे हाय हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट में जाना है तो एरो से हम नेक्स्ट में जा सकते हैं। जिसमें भी जाना है, हम एरो से भी जा सकते हैं या फिर माउस के क्लिक से भी हम जा सकते हैं। तो ये टेबल हमने ऐड कर लिया, टेबल की डिज़ाइनिंग ऊपर आ गई। हमें टेबल में क्या शो करना है, कैसे शो करना है, क्या लुक होना चाहिए टेबल का। ऊपर में सभी ऑप्शंस हैं जिस पे आप कर्सर लेते जाएँगे, उसके अकॉर्डिंगली उसके स्टाइल्स हो जाएँगे और भी स्टाइल्स हमें देखने हैं। तो जो भी स्टाइल चाहें, वो स्टाइल हम अपने टेबल को दे सकते हैं। अब टेबल के स्टाइलिंग के बाद आते हैं इंसर्ट में। टेबल के बाद हम इसमें पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। कोई इमेज अगर ऐड करना है तो आप अपने जहाँ पे भी आपने इमेजेस रखे हुए हैं, आप वहाँ से इमेजेस को यूज़ करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। और इंसर्ट करने के बाद जो भी आपने इमेज इंसर्ट किया, आप चाहे टेबल में इंसर्ट कीजिए या फिर सेपरेटली बाहर इंसर्ट कीजिए। उसको फॉर्मेट जो भी देना है, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है या फिर जो भी चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर हमने लगाया, कीप चेंजेस। अब इसने क्या किया, बैकग्राउंड को रिमूव करके हमें दे दिया। तो इस तरीके से हम कोई इमेज ऐड कर रहे हैं, उसका करेक्शन करना है, उसका लुक चेंज करना है, कैसा वो दिखना चाहिए। तो थोड़े बहुत एडिटिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेशनल एडिटिंग में आ जाएँगे, इससे इमेज और फ़ोटो एडिटिंग में। बट हाँ, ये आपको बेसिक एडिटिंग जितने की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी एडिटिंग के लिए आपको प्रोवाइड कर देता है फीचर, जिससे कि आप उसकी एडिटिंग कर सकें इमेजेस को भी। तो इंसर्ट में हम फ़ोटोज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन इमेजेस अगर हम चाहें तो ऑनलाइन पिक्चर्स ले सकते हैं। कोई शेप अगर हमें यूज़ करना है इसमें से, ये पूरी लिस्ट है, इसमें से कोई शेप अगर यूज़ करना है तो शेप पे क्लिक किया और जैसे ही उसको हम ड्रॉ करना चाहें, हम कर्सर के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इस पे टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम इसी के ऊपर टेक्स्ट भी ऐड कर लेंगे। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स हमने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही किया, अब हम यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे, वो इसके ऊपर ही आएगा। ये इसके ऊपर ही आएगा। अब ये बॉक्स जो है इसको थोड़ा-सा शॉर्ट कर लेते हैं। अब ये टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और इसके अकॉर्डिंगली हम अगर कोई भी स्ट्रिप्स बनाना चाहें, स्टिकर बनाना चाहें, हम ईज़िली इस पे डिज़ाइन कर सकते हैं, इंसर्ट के शेप्स के थ्रू।
उसके बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट भी अवेलेबल होता है, जिससे कि हम और भी डिज़ाइन, जैसे हमें कोई मैट्रिक्स शो करना है या फिर कोई हमें ग्राफ शो करना है, कोई डिज़ाइन शो करना है, उसमें से जैसे सपोज़ कीजिए ये हमें डिज़ाइन एक लाइफ साइकिल हमें शो करना है, तो हमने सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये लाइफ साइकिल शो करने लगा। अब इसमें जो भी टेक्स्ट हमें ऐड करना है, हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करके फिर उसको शो कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं, इससे हमारा जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं टेक्स्ट, उसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसको और भी अच्छे से उसको सेट कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में हमारे पास आता है चार्ट, हम चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सपोज़ कीजिए कोई डेटा अवेलेबल हो और हम उसको रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं पिक्टोरियल फॉर्मेट में या फिर ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो हम अपने चार्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मल्टीपल काइंड के चार्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई चार्ट। जिनको मतलब एनालिटिक्स का नॉलेज होगा, चार्ट्स का नॉलेज होगा, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है। या फिर अगर आप भी अगर उस फील्ड में जाना चाहें, तो आप इनमें से जिस भी चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप ओके पे क्लिक कीजिए। तो ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, उस डेटा के अकॉर्डिंगली ये हमें एक चार्ट प्रिपेयर करके दे देगा। अब जैसे-जैसे मैं डेटा चेंज करता हूँ, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे 7 किया, तो अब ये उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज करेगा। तो जो डेटा सोर्स जिससे हमने चार्ट को कनेक्ट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा चार्ट का लुक वैसा आएगा। जो भी इसमें चेंजेस करने हैं हमें लुक वाइज़, या फिर हम रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं कोई भी प्रॉपर चीज़ है, तो हम यहाँ पे ईज़िली फिर रिप्रेज़ेंट कर पाएँगे। तो ये इंसर्ट में चार्ट हो गया। उसके बाद स्क्रीनशॉट्स, अगर हमें कहीं स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे सपोज़ कीजिए हमें जो हमारे पास स्क्रीन चल रही है, हम उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, या फिर कोई और स्क्रीनशॉट लेके अपने विंडो से और हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई रिपोर्टिंग हो गई या फिर कोई अच्छा हमें इमेज दिख गया, उसका स्क्रीनशॉट लेके हम सेव करना चाहते हैं अपने पास, वो सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद का जो ये एड-इन्स का ऑप्शन है, ये हमारा एडिशनल फीचर्स जो कि प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये उसके लिए अवेलेबल है। अब उसमें क्या होगा कि आपका कुछ पेड फीचर्स होंगे, कुछ फ्री फीचर्स भी होंगे। जब हम सी ऑल पे जाएँगे, तो हमारे पास ये ऑफिस स्टोर पे जाके हम इसमें देख सकते हैं कि कौन-कौन से फीचर्स और भी इसके एडिशनल अवेलेबल हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कुछ पेड, कुछ फ्री भी होते हैं, तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली जब आप उस पे क्लिक करेंगे, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि फ्री है या पेड है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए मुझे इसमें ऐड करना था कम्युनिकेशन, ठीक है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी चीज़ को, सपोज़ कीजिए इमोजी को। तो मैंने ऐड पे क्लिक किया, अब इसने लिख दिया कि लाइसेंस टर्म और ये सभी चीज़ें, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये हमारा इमोजी के लिए ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे साइन इन के लिए आ रहा है, साइन इन करके हम इसको ईज़िली ऐड कर सकते हैं। अपने में अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से इसको साइन इन कर लो, तो ये हम यहाँ पे इसको ऐड कर पाएँगे। तो हम इमोजीज़ ऐड कर सकते हैं, इसके थ्रू हम अपना और भी इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, और भी ज़्यादा डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। फिर ये विकिपीडिया का पेज होता है। विकिपीडिया मतलब कि एक वेबसाइट है, जिसपे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड के दिए जाते हैं। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट आता है वो मेनली विकिपीडिया का ही होता है, जिससे कि हम डॉक्यूमेंट्स या फिर डिटेल्स जो नॉट 100% वेरिफाइड, बट हाँ, वेरिफाइड डॉक्यूमेंट हमें या फिर डेटा हमें मिलता है। फिर हम मीडिया, ऑनलाइन मीडिया मतलब ऑनलाइन वीडियोज़ अगर कोई ऐड करना है उसके लिए भी, बट इसके लिए हमारे पास मेन होता है कि हमारा जेन्युइन हो, हमारा अकाउंट कनेक्टेड हो, और हम जो भी ऑनलाइन सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा खुद का पर्सनल हो। तो हम ऑनलाइन वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें कोई लिंक ऐड करना है, अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास ये टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट के साथ मैं कोई लिंक ऐड करना चाहता हूँ, सपोज़ कीजिए। इसके साथ मैं लिंक ऐड करना चाहता हूँ। तो हाइपरलिंक पे क्लिक करके मैं उसके साथ लिंक कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि कोई उस पे जब क्लिक करेगा, तो वो एक्यूरेट चीज़ ओपन होगी। जैसे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि हेलो पे कोई क्लिक करे, तो ये google.com ओपन करे। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ google.com। अब google.com करके ओके पे जब क्लिक कर देंगे, अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। जब मैं इस पे कर्सर को ले जाके क्लिक करूँगा फाइनली, तो ये क्या करेगा, ये google.com को ओपन करेगा। ठीक, ये देखिए, ये यहाँ पे सेलेक्ट करके google.com को ओपन करेगा। तो हम इस पे हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। बुकमार्क्स हम ऐड करते हैं, जिससे कि हम उसको फिक्स कर सकें कि यहाँ पे एक्यूरेट ये डेटा है, तो उससे रिलेटेड हम कहीं भी इंफॉर्मेशन उसका सेव कर सकें। बुकमार्क्स हम अवेलेबल होते हैं। क्रॉस रेफरेंसेस, कहीं और से अगर हमने कोई रेफरेंस ले रखा है, उन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट इन द सेंस, जो कि हम जब फाइल ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा, बट प्रिंट जब करेंगे तो प्रिंट में हमें आउटपुट में कमेंट पार्ट नहीं दिखता है।
हेडर हम ऐड कर सकते हैं, हेडर में हमें पेज नंबर देना है, टाइप देना है, जो भी चीजें हमें देनी है वो हम हेडर पार्ट में दे सकते हैं कि जो कि कॉमन हर एक पेज में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ गुरुकुलास्टिक। अब यहाँ पे गुरुकुलास्टिक मैंने टाइप कर दिया। अब ये हर एक पेज में ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं पेज चेंज करूंगा, आपको दिख रहा होगा ये टॉप पे गुरुकुलास्टिक लिखा हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पे भी मैंने इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये देखिए गुरुकुलास्टिक सभी पेजेस पे ऊपर में लिखे हुए आ रहे हैं। अब मैं अगर पेज चेंज भी करता हूँ, सपोज कीजिए इसमें मैं आता हूँ और एंड पे क्लिक करके मैं पेज चेंज करता हूँ, देखिएगा नेक्स्ट पेज पे भी ऑटोमेटिकली गुरुकुलास्टिक लिख के आ गया। तो ये जो हमारा हेडर होता है, हेडर हमेशा टॉप पे आता है। उसके बाद हमारा होता है फुटर, फुटर हमेशा बॉटम पे शो करता है। पेज का नंबर हम ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स अगर हम कहीं ऐड करना चाहें, जैसे सपोज कीजिए हमारा इमेज है, इमेज को हमने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर हम कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स हम ऐड करके और ऐसे टेक्स्ट हम डिजाइनिंग देके हम एक प्रॉपर टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्विक पार्ट्स कुछ भी हमें ऐड करना है, जैसे ऑटो टेक्स्ट हो गया या फिर डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हो गई, ये जब आप इसको प्रैक्टिस में करने लगेंगे तो ये सारी डिटेल्स भी आपको समझ में आने लगेगी, क्या क्या चीजें कैसे ऐड होते हैं। वर्ड आर्ट मतलब एक प्रॉपर डिजाइनिंग जो हमने की देखा था होम पे भी, एक अलग डिजाइन में अगर हम कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर डिजाइन में हम किसी भी कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। फिर फाइनली हमारे पास इंसर्ट में आता है, हम अपना सिग्नेचर लाइन, मतलब सिग्नेचर लाइन मतलब हर एक डॉक्यूमेंट में कोई फिक्स लाइन अगर हम देना चाहें तो वो हम दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल चीजें हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है, जो कि हम एक वेब पेज में सॉरी एक वर्ड फाइल में या फिर वर्ड के पेज में हम ऐड कर सकते हैं। जैसे इक्वेशंस हो गए, कोई इक्वेशन हमें ऐड करना है, हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस दी गई होती है, या फिर हम अपने अकॉर्डिंगली कोई इक्वेशन बनाना चाहे, कोई डिजाइन करना चाहे तो हम उसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एज ए कंटेंट। अब जैसे हम उसे एज ए कंटेंट ऐड करेंगे वो हमें यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं सिंबल्स को भी, जो भी सिंबल्स हमें चाहिए, अगर वो सिंबल्स पे क्लिक कर देंगे तो और भी सिंबल्स हमें मिल जाते हैं। और उसमें भी ड्रॉप डाउन होता है, जिस भी टाइप का सिंबल चाहिए, जो भी सिंबल चाहिए हमें वो सारे सिंबल्स अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। हम जो भी इंसर्ट करना चाहें हम इजिली इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट पार्ट था जिसको कि हम फाइनली अपने वेब पेज अपने वर्ड पेज में प्रॉपर्ली डिजाइन देते हैं। ये डिजाइन सेक्शन जो होता है बेसिकली जिस भी कंटेंट को हमने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे सपोज कीजिए हमने ये सेलेक्ट कर रखा है, अब इससे रिलेटेड जो भी डिजाइन होगी वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है तो अब इससे रिलेटेड जो भी हम डिजाइन दे सकते हैं वो डिजाइन हमें दिख जाएंगी। तो ये मल्टीपल डिजाइन हमारे पास होते हैं कि हम अपने वर्ड पेज को कैसे डिजाइन में क्रिएट करना चाहते हैं, हम वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। लेआउट, फाइनली जो हमारा पेज है, जो ये पेज हमें दिख रहा है जिसपे हम कंटेंट को ऐड कर रहे हैं, इसकी लेआउट कैसे होनी चाहिए, मतलब इसके जब हम प्रिंट करें तो चारों तरफ कितना स्पेस ब्लैंक दिखना चाहिए। आपको ये ऊपर जो रूलर दिख रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर अभी है, ये रूलर जो दिख रहा है, आप जब रूलर को नोटिस करेंगे जैसे ही मैं मार्जिन को चेंज करूंगा, रूलर पे विड्थ जो है वो चेंज हो रही है, जो पॉइंटर्स है वो चेंज हो रहे हैं। नैरो किया तो नैरो हो गया, वाइड किया या फिर खुद अपने अकॉर्डिंगली हमको सेट करना चाहते हैं हम वो भी सेट कर सकते हैं। तो ये उसके लिए हो गया। ओरिएंटेशन मतलब बेसिकली हमारा जो वर्ड पेज होता है वो दो टाइप से हम ओरिएंट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो पोर्ट्रेट का मतलब कि हाइट ज्यादा होगा, विड्थ कम होगा। बट अगर वहीं पे हम लैंडस्केप की बात करें तो उसमें हाइट कम होती है और विड्थ उसका इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट ऑप्शन साइज का। हम साइज सेट कर सकते हैं, मतलब जो हमारा पेपर जो इस पे कि हम प्रिंट निकालने वाले हैं उसका साइज क्या होना चाहिए। साइज इन द सेंस कि जैसे हम लोग जो नॉर्मली जो शीट पे जिसपे हम लोग लिखते हैं जो ब्लैंक पेपर्स होते हैं वो A4 साइज होता है। अगर हम A5 ले तो उसका जस्ट ऊपर से मतलब जो हाइट वाले एरिया होता है उसको अगर फोल्ड कर दे हाफ पे, वो हमारा A5 होता है। उसको अगर डबल कर दे वो हमारा A3 होता है, उसका भी डबल जो होता है वो A2 होता है, और सबसे बड़ा साइज जो होता है फिर उसके बाद A1 होता है, फिर लेटर साइज है, लीगल साइज जैसे जो हम डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट्स में या फिर कचहरी में जो पेपर्स प्रिंट होते हैं उनका आप हाइट और भी ज्यादा देखेंगे, वो हमारे जो होते हैं वो लीगल साइज होते हैं।
लेटर साइज का मतलब जो एक्सेल बॉन्ड के पेपर्स आते हैं या फिर जो बॉन्ड पेपर्स आते हैं, वो हमारा लेटर साइज होता है। उनकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा होती है हमारे A4 साइज से, और हाइट कम होती है। तो ऐसे मल्टीपल साइजेस जो हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और अगर कोई हम अपना मैनुअल साइज भी पेपर का यूज करना चाहे तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमें जो अवेलेबल है बस वही यूज करना है। हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम अपना मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो लेआउट है, ये लेआउट सेक्शन उसी चीज के लिए होता है। अब जैसे कोई इमेज ऐड किया तो उसको रैप करना है, या फिर इमेज हमें फ्रंट में लाना है, टेक्स्ट को बैक में ले जाना है, तो पोजीशन सेट कर दिया, रैप कर दिया, या फिर किसी चीज को बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी करना है, वो सारे ऑप्शंस हमारे पास लेआउट में ही अवेलेबल होते हैं। फिर रेफरेंसेस होता है। रेफरेंसेस का मतलब अगर हम कहीं और से अपने कंटेंट को ले रहे हैं तो हमें वो रेफरेंस देना होता है। अगर रेफरेंस हम नहीं ऐड करेंगे तो जो उस डॉक्यूमेंट को रीड करेगा उसे ये समझ में नहीं आएगा कि हमने जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट दिया है या फिर हमारी वो खुद की थिंकिंग है। तो इसलिए हम रेफरेंसेस ऐड करते हैं। मेलिंग में हम अगर उसे मेल करना चाहते हैं, हम उसे जैसे एनवेलप का ऑप्शन दिख रहा है, लेबल्स हैं, तो एनवेलप का मतलब एनवेलप के बाहर हम एड्रेस कोई लिखते हैं, या फिर कोई भी कंटेंट हम लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सेट कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। ये पहले बहुत ज्यादा यूज में था, बट अब तो ईमेल्स ही शेयर किए जाते हैं, तो इसलिए अब ये उतना ज्यादा नहीं होता है। जो स्टार्ट मेल मर्ज है, यानी कि हम ईमेल करने के लिए इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने आउटलुक से। माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट आउटलुक उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद जैसे ही हम रेसिपिएंट सेलेक्ट करके उसके बाद मेल करना चाहेंगे, हम इजिली मेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे, मेल करेंगे, वो उनके पे ईमेल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे मेलिंग में ऐड करते हैं। रिव्यूज, रिव्यूज में जैसे हमारे जो कंटेंट हम लिख रहे हैं उसका स्पेलिंग चेक करना, या फिर उसका वर्ड का काउंटिंग देखना, कितने वर्ड्स का हो चुका है, स्मार्ट लुकअप करना, उसको ट्रांसलेट अगर किसी और लैंग्वेज में करना है। जैसे सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ हेलो का। हमने हेलो को सिलेक्ट किया और इसको ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज में, तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेजेस हमारे लिए अवेलेबल होंगी उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम ओके पे क्लिक करेंगे, और इसका ट्रांसलेटर अगर आपका एक्टिव ऑन होगा, आपने वो लैंग्वेजेस को इंस्टॉल कर रखा होगा, तो ये क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करके आपको शो कर देगा कि उसको ट्रांसलेट करने के बाद क्या दिखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ये ट्रांसलेट हो गया है। हेलो को हैज, हाय हेलो को हैज, बाय को हैज द। ये हमने एक डिफरेंट लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया, हमने स्वीडिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, उस लैंग्वेज में आ गया। अगर हम इसको किसी और लैंग्वेज में करना चाहें तो हम उसको सेलेक्ट करके ट्रांसलेट पे क्लिक कर देंगे, तो वो हमारा ट्रांसलेट कर देगा। मतलब जिस भी लैंग्वेज में हम अपने डॉक्यूमेंट को करना चाहें हम इजिली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, हमारे पास ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन होता है। फिर लैंग्वेजेस जो भी हमें सेलेक्ट करना है फॉर प्रूफिंग, मतलब कि किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वो स्पेलिंग चेक या फिर ग्रामर चेक करे, वो हम सेलेक्ट करते हैं। वही कमेंट वाला पार्ट हो गया। और मार्कअप करना, कुछ हाईलाइट करना, किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना, वो सभी चीजें हम यहाँ पे करके फाइनली एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि फिर वो हमारा यूज में आ चुका है। लास्ट हमारा होता है व्यू। व्यू में मतलब हमें जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये किस फॉर्मेट में हम देखना चाहते हैं। रीड फॉर्मेट में देखना चाहते हैं कि हाँ हम रीड कर रहे हैं इसको, या फिर इसको हम देखना चाहते हैं प्रिंट कैसे होने वाला है, या फिर वेब पेज पे कैसा दिखने वाला है। हमारे पास ये लेआउट्स के ऑप्शन होते हैं, जैसा भी लेआउट हम चाहे वैसा देख सकते हैं। ग्रिड लाइन ऐड कर दिया तो हमारा कंटेंट जो है वो किस एक्यूरेट ग्रिड में अवेलेबल है, तो हम एक इससे अलाइनमेंट मैच करना, उसकी पोजीशनिंग करना, ये सभी चीजें कर सकते हैं। रूलर मतलब ऊपर का जो रूलर मतलब साइज पे दिखा रहा है कि किस विड्थ का या फिर कितने विड्थ तक का हमारा हो चुका है, वो रूलर का हो गया। नेविगेशन पेन हो गया, जहां से कि हम इजिली नेविगेट कर सकते हैं, कुछ सर्च करना, हेडिंग करना, रिजल्ट्स देखना, ये सभी चीजें हम शो कर सकते हैं। तो जो भी हमें हाईलाइट करना है, जो भी चीजें हमें करनी है, उसको सेलेक्ट करके हम एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर जूम कर सकते हैं। हम जूम पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो कितना साइज हमें देखना है। जैसे होता है कि कुछ लोगों को छोटा छोटा दिख रहा है, कुछ लोगों का कितना सही होता है कि वो छोटे भी कंटेंट देख सकते हैं, कुछ लोगों को बड़ा देखना होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जूम कर सकते हैं, उसको साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। 100% जो होता है हमारा, ये बाय डिफॉल्ट होता है। जब हम प्रिंट करते हैं तो सेम साइज में हमारा प्रिंट होता है। वन पेज प्रिंट करना है, मल्टीपल पेजेस को एक साथ देखना है, या फिर पेज की विड्थ के बराबर देखना है। मतलब ये व्यू बेसिकली होता है कि जो विंडो हमारे सामने खुली हुई है वो कैसे दिखना चाहिए। तो ये पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जिसमें कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बेसिकली कैसे हम यूज कर सकते हैं वो हमने देखा। आप जो भी चीजें टाइप करनी है आप इजिली टाइप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं कैसे हम
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज कर सकते हैं। और याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इससे बहुत कुछ मिलता जुलता भी आपको मिलने वाला है, तो इसकी वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख रखा है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए और भी इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि वहां पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको मिलेंगे वो रिपीटेड ही मिलने वाले हैं, जैसे फॉन्ट हो गया, स्टाइल हो गया, जो हमने यहाँ पे टेबल ऐड किया था वही टेबल वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा यूज होने वाला है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद वाले सेशन में हम लोग उसी को देखने वाले हैं, तो उसको जब आप देखेंगे तो एक्सेल में हम स्प्रेडशीट में कैसे सेव करते हैं वो सारी चीजें हम सीख पाएंगे।